मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप देख रहे हो, मैं आपका दोस्त राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और आज हम और आप फिर से हम सभी लोग मिल करके इस सुडोकू को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। और इस सुडोकू का नियम तो आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन चलिए ठीक है, मैं फिर से एक बारी बहुत जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ एक सुडोकू दिया हुआ है, उसमें 9 स्क्वायर दिए गए हैं और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स दिए हैं और हर ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट उसमें आ जाए और एक भी नंबर जो है वो रिपीट ना हो, है ना। चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, लेफ्ट टू राइट हो या ऊपर से लेकर के नीचे तक हो, सबको इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक का सारा नंबर जो है उसमें आ जाए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो। तो चलिए आइए आप और मैं सब लोग मिल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि किस लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है, तो उसको भरना ज़्यादा आसान होता है। किस ब्लॉक में या किस स्क्वायर में, अगर कोई ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो किसी स्क्वायर को देखते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक हो। तो आइए देखते हैं कौन सा ब्लॉक में किस वाले लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है। अगर इधर वाले लाइन की बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं, किसी और जगह चलते हैं। 1 2 3, हाँ, इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, तो इसको भरना थोड़ा आसान है। अभी और फिलहाल कोई ऐसा लाइन नहीं दिख रहा है जहां पर कि सिर्फ 2 ब्लॉक हो, है ना। तो 4 से अच्छा है कि 3 वाले ब्लॉक में चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर 1 मिसिंग है ना, 2 तो है ही, 3 मिसिंग है, 3, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 7 8 और 9, यानी कि 1 3 और 4। यहाँ पर या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 4। अब इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 भी है और 3 भी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, है ना। तो 4 को तो प्लेस बहुत ही आसानी से मिल गया। अब बच गया 1 और 3, यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 1 होगा, और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब किसी और दूसरे वाले लाइन की तरफ, यहाँ पर कि हाँ, अब इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। तो 9 में से 8 नंबर तो भरे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर जो बचा हुआ रहेगा वही इस वाले ब्लॉक में आएगा। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 4 मिसिंग है, तो इस वाले स्क्वायर में यहाँ पर 4 होगा और ये वाला स्क्वायर बहुत ही आसानी से भर गया। अब किसी और स्क्वायर में चलते हैं या किसी लाइन में देखते हैं जहां पर कि थोड़ा 1 2 3, हाँ, इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 9 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी कि 6 7 8। तो यहाँ पर या तो 6 आएगा या 7। 6 अब ऑलरेडी यहाँ पर है ही, है ना, इस वाले स्क्वायर में 6 है, यानी कि यहाँ पर 6 तो नहीं आएगा, यहाँ पर 7 या 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 6 7 8, अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर भी 6 7 8 नहीं, अभी फिलहाल इसके लिए कोई क्लियरेंस नहीं है, अभी यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वाले लाइन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये क्लियर है कि यहाँ पर 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं, 1 और 2, इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 3 4 और 5 मिसिंग है, 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा, और यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 5 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 1 होगा, और ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं, पहले इस वाले स्क्वायर को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 7 होगा या 8, यहाँ पर भी या तो 7 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इस वाले को देख लेते हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 और 4 मिसिंग है, क्योंकि 5 6 7 8 9, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा या 4, यहाँ भी 2 या 3 या 4, यहाँ भी 2 या 3 या 4। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ भी नहीं होगा। तो 2 के लिए सिर्फ एक जगह ये रह गया, और इस प्रकार से 2 को पोजीशन मिल गया। अब यहाँ पर या तो 3 होगा या 4, यहाँ पर भी या तो 3 या 4, लेकिन अभी 3 या 4 के लिए कोई क्लू नहीं दिखाई पड़ रहा है ना।
3 या 4 के लिए कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम स्पेस खाली हो। यहाँ पर 7 और 8 जाएगा, लेकिन अभी इसके लिए कोई क्लू नहीं है। यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 4 होगा, लेकिन इसके लिए भी कोई क्लू नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं, 5 ब्लॉक खाली है, वो थोड़ा मुश्किल है। किसी और लाइन में या किसी और स्क्वायर में चलते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। 1 2, हाँ इस वाले लाइन को तो पहले ही हमने ट्राई कर लिया है। 1 2 3 4। अब किसी भी स्क्वायर में देख रहे हैं या किसी भी लाइन में देख रहे हैं तो वहां पर मिनिमम 4 ब्लॉक खाली मिल रहे हैं। तो अब किसी स्क्वायर में ही चलते हैं या किसी लाइन में चलते हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 खाली है। 1 2 3 4, इस वाले लाइन को ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ 4 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं क्या कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग है, फिर 2 है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4, फिर 5 6 और 7 मिसिंग है, फिर 8 और 9 तो है, यानी कि 1 3 4 और 7 मिसिंग है इस वाले लाइन में। यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 होगा या 4 या 7। 3 और 4 तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, और 7 इस वाले स्क्वायर के अंदर में है ना। 3 और 4 इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 ना तो 3 जाएगा ना ही 4 जाएगा। और इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, यानी कि 3 4 7 तो यहाँ पर नहीं रहेगा। बच गया एक नंबर और वो है 1। तो 1 को तो प्लेस मिल गया है ना, 1 को पोजीशन अपना मिल गया। अब बच गया 3 4 और 7। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा या 7। अब ऑलरेडी इस वाले लाइन में 4 और 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा, तो 3 को भी पोजीशन मिल गया है ना। अब बचा 4 और 7, यहाँ पर या तो 4 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 4 या 7। इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 7, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया है ना। सारा चीज देखना पड़ता है कि लेफ्ट साइड में कहीं वो वाला डिजिट वो नंबर तो नहीं है। अगर इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 और 4 था तो वहां पर 3 और 4 तो जाएगा नहीं है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले स्क्वायर को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली रह गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी कि 6 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 9। तो ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया है ना, ये वाला स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है। तो 2 ब्लॉक में से देखते हैं क्या कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, 2 है, फिर 3 मिसिंग है, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3, यहाँ भी या तो 1 होगा या 3। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 1 होगा, और ये वाला कंप्लीट हो गया है ना, ये वाला स्क्वायर। अब इस वाली लाइन को देखते हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है ना, और ये एक। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक रहता है। तो देख लेते हैं, वहां पर 9 में से तो 8 नंबर जा चुके हैं, तो कोई एक नंबर ही बचेगा और वही वहां पर जाएगा। तो 1 2 3 मिसिंग लग रहा है, तो 3 होगा, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 हो गया, और ये वाला भी हमारा ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब बच गया ये 3 ब्लॉक है ना। तो देखते हैं वहां पर उस 3 वाले ब्लॉक में कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 7 8 मिसिंग है और 9। 4 8 9, यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 होगा या 9, यहाँ भी 4 8 या 9, यहाँ भी 4 8 या 9 में से कोई एक होगा। अब ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 8 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी 8 है, तो यानी कि यहाँ पर 4 होगा या 9 होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पर 4 8 और 9 को छोड़ देते हैं। अब कहीं और चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा कम। अब इसको एक बार देख सकते हैं, 7 और 8, यहाँ पर या तो 7 होगा या 8 होगा, ये ऑलरेडी पहले लिखा गया है, लेकिन अभी 7 और 8 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर 7 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको भी रहने देते हैं। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इस वाले को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा नंबर दिख रहा है ना, नंबर का डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है। तो इसको पहले एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1, इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 4 ब्लॉक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। या 1 2 3 4, इस वाले स्क्वायर को एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 ही मिसिंग है।
और इस वाले लाइन में 1 2 3, यहाँ 3 ब्लॉक मिसिंग है। तो इसको पहले करके देखते हैं। 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 और फिर 8 और 9, यानी कि यहां पर या तो 3 होगा या 4 होगा या 7, यहां भी 3 4 या 7, यहां भी 3 4 या 7। 4 ऑलरेडी यहां पर है, इसका मतलब कि 4 तो यहां पर नहीं होगा, और 4 इस वाले स्क्वायर में भी है, इसका मतलब कि 4 यहां नहीं होगा। 4 या तो यहां होगा या यहां होगा। अब यहां पर 3 4 7 है, इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहां पर 3 है, इसका मतलब कि 3 यहां होगा, है ना। तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब रह गया 4 और 7, यहां पर या तो 4 होगा या 7, यहां पर भी या तो 4 होगा या 7, लेकिन अभी 4 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो अभी उसे रहने देते हैं। 1 2 3, इस वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक है ना। इस वाले लाइन में अगर ऐसे जाएंगे तो यहां पर 4 ब्लॉक मिलेगा, लेकिन 4 से ज्यादा आसान तो 3 ब्लॉक को भरना होता है ना। तो इस वाले को देखते हैं। 1 2 और 3, तो 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 मिसिंग है और 8, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है। यहां पर या तो 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, है ना। यहां पर भी 6 7 या 8, यहां पर भी 6 7 या 8। अब यहां पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि 8 यहां तो नहीं होगा, और यहां भी 8 है, यानी कि 8 ना यहां होगा ना यहां होगा, तो फिर 8 यहां होगा और 8 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 6 और 7, यहां पर या तो 6 होगा या 7। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी नीचे में 6 है, इसका मतलब कि 7 यहां होगा और यहां 6 होगा, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अभी भी यहां पर 4 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं दिख रहा है। यहां पर भी 7 और 8, हाँ अब ये वाला भर जाएगा। यहां पर ये ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है, यहां पर या तो 7 होगा या 8 होगा, यहां पर भी या तो 7 होगा या 8 होगा। अब इस वाले जगह में ऑलरेडी यहां पर 8 आ गया है, तो यहां पर इसका मतलब कि यहां 7 होगा और फिर यहां 8 होगा, और ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। अब बचा 6 7 और 8, ये किसके लिए था? 1 2 3 नहीं, 6 7 और 8 यहां के लिए था, है ना। तो 7 भी आ गया, 6 8 भी आ गया, इसका मतलब कि यहां पर 6 होगा, है ना। ये पहले से ही लिखा हुआ था, तो 6 का पोजीशन, 6 को भी पोजीशन मिल गया, है ना। अब ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब इसको देख सकते हैं, यहां पर 4 और 7 के लिए अभी भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। अब चलते हैं 1 2 3 4, ये वाला लाइन में, या 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, हाँ इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक है। 3 ब्लॉक को भरना थोड़ा सा आसान होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 मिसिंग है, 5 फिर 6 7 फिर 8 और 9, 5 7 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 5 होगा या 7 होगा या 9। 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 7 तो यहाँ नहीं होगा, 7 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन इस वाले लाइन में भी 7 यहाँ पर है, तो 7 यहाँ हो जाएगा, है ना। तो 7 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 5 और 9, यहाँ पर या तो 5 होगा, 5 यहाँ होगा, या हाँ अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि 9 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ पर 9 होगा, तो ये कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 4 5, नहीं इस वाले लाइन में तो 5 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक, 1 2 3। इसको देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है ना। तो सबसे पहले उस वाले लाइन को ज्यादा टारगेट करना आसान रहेगा जहां पर कि 3 ब्लॉक खाली है। तो 1 2 3 देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 फिर 7 भी है और 8, यानी कि 5 6 8, यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 और 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा, तो 6 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 5 और 8, यहाँ पर या तो 5 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ 5, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया और ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। ये पूरा का पूरा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अभी भी 4 और 7 के लिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7, इसके लिए अभी भी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब कहीं और बढ़ते हैं। 1 2 3 4 1 2 3, इस वाले लाइन में 4 8 9, 4 8 और 9, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 8 और 9, तो अभी तो फिलहाल इसके लिए भी कोई क्लू नहीं है, इसके लिए भी कोई क्लू नहीं है, इसको रहने देते हैं। अब 1 2 3, इस लाइन को भरने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक है। तो 1
2 3। क्या क्या मिसिंग है पहले वो लिख लेते हैं। 1 है, फिर 2 मिसिंग है ना, 3 है, फिर 4 मिसिंग है, 5 है, 6, फिर 7, 2 4 7, फिर 8 और 9, यानी कि 2 4 7 मिसिंग है। यहां पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 7, यहां पर भी 2 होगा या 4 होगा या 7। इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी 7 और 2 तो आया हुआ है, इसका मतलब कि यहां पर सिर्फ 4 होगा, है ना। तो 4 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 7, यहां पर या तो 2 होगा या 7 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 2 है, इसका मतलब कि यहां पर 7 होगा और यहां पर 2 होगा। तो ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब बच गया इस वाले में सिर्फ और सिर्फ 4 बच गया, है ना, क्योंकि यहां पर 4 और 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 7 को तो पोजीशन मिल गया, तो बच गया एक नंबर और वो था 4। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब बच गया ये और ये तीनों स्क्वायर बच गया, है ना। अब देखते हैं 4 8 और 9। इस तीनों के लिए पहले से लिखा हुआ है, हमने पहले ही देखा था कि 4 8 और 9 यहां पर मिसिंग है, यानी कि यहां पर या तो 4 होगा या 8 होगा या 9 होगा। अब यहां पर भी 8 है और ये 4 है, इसका मतलब कि यहां पर ये 9 होगा। तो 9 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 8, है ना। अब 4 यहां पर ऑलरेडी इस लाइन में है, इसका मतलब कि यहां पर 8 होगा और यहां पर 4, और ये लाइन भी कंप्लीट हो गया और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। इसको काफी पहले से ही हमने लिख करके रखा था, और मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि जैसे ही अगर मान लीजिए कि बहुत देर तक भी कोई क्लू नहीं मिला तो घबराने की बात नहीं है, आगे मिल जाएगा, है ना। कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, किसी स्क्वायर में चले जाएंगे, किसी मिडिल वाले स्क्वायर में चले जाएंगे, वहां पर देखेंगे, किसी लाइन में चले जाएंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, और जब समय आएगा तो अपने आप उसका कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, जैसे कि अभी मिल गया, है ना। अब देखते हैं इस वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि यहां पर 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, तो कोई एक नंबर ही बचेगा। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है ना, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9 तो है। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ ये 3 और ये 3, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर इस वाले स्क्वायर में क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, है ना। तो 1 मिसिंग है, 2 है, 3 4 5 6, फिर 7 8 और 9, यानी कि 1 6 और 9। यहां पर या तो 1 होगा या 6 होगा या 9, यहां पे 1 6 या 9। अब ऑलरेडी इस वाले लाइन में 1 और 9 तो है ही, तो बच गया एक, यानी कि यहां पर 6 होगा। तो 6 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 9, यहां पर या तो 1 होगा या 9। यहां पर इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि यहां पर 9 और यहां पर 1, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, है ना। अब आते हैं इसमें 1 2 3, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक, और वो भी आखिरी के 3 ब्लॉक रह रहे हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 5 6 7 और 8, यानी कि 3 7 और 8। यहां पर या तो 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 7 है और यहां पर 8 है, तो बच गया एक नंबर और वो है 3। तो 3 तो यहां पर हो गया, है ना। फिर बचा 7 और 8, यहां पर या तो 7 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 7 है, इसका मतलब कि यहां पर 8 होगा और यहां पर 7 होगा, और ये पूरे तरीके से सबका सब स्क्वायर कंप्लीट हो गया। सारे के सारे लाइंस भी कंप्लीट हो गए, और सारे स्क्वायर में 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट भी चले गए, है ना। तो मैंने पहले भी कहा है कि ज़्यादा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। एक में नहीं मिला दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे लाइन में नहीं मिला तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे लाइन में नहीं मिला तो किसी स्क्वायर में भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो प्रोसेस है वो अगर सही रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से पूरे के पूरे सुडोकू को कंप्लीट कर लेंगे, और बगैर किसी परेशानी के। थैंक यू।